पैगंबर खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने वो हुकूमत अता की, वो सल्तनत अता की, वो बादशाहत अता की। मियाँ इंसान तो इंसान, जिन्नात भी ताबे फरमान थे, जानवर भी ताबे फरमान थे। हद तो ये है कि हवा भी आपके हुक्म से चलती थी। ईशान अल्लाह ने अता फरमाया। 4 बादशाह हुए दुनिया में। ये बातें जो मैं कभी कभी बताता हूँ याद रख लिया करो। 4 बादशाह सैयद साहब क़िबला कायनात के अंदर ऐसे हुए जिन्होंने पूरी दुनिया, पूरी कायनात पे हुकूमत की। 4 बादशाह हुए, 2 मोमिन 2 काफिर। 4 बादशाह, 2 मोमिन 2 काफिर। एक काफिर बादशाह का नाम है नमरूद। नमरूद ने पूरी रूए जमीन पर बादशाहत की। दूसरे काफिर बादशाह का नाम है बख्ते नसर। इसने भी पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की। 2 मोमिन। इन 2 के अंदर एक हजरत सिकंदर जुल्करनैन, जिनका कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, और दूसरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में इंसान भी, उनके दरबार में जानवर भी। एक परिंदा हुदहुद, लंबी चोंच वाला, ठक 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 करके दरख्त में अपनी चोंच से ही उसको जो है छीलता रहता है। जानते हैं उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? उसे हुदहुद ही बोलते हैं, हुदहुद। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में कासिद का काम करता था, मीडिया का काम करता था, मीडिया का, खबरें लाके देना। पैगंबरों की बारगाह में मीडिया का काम किसने किया? जानवरों ने। जानवरों ने, जानवरों ने, यानी हमारी मीडिया जानवर। बड़े सीधे साधे लोग हो यार, बड़े शरीफ लोग हो भाई। अल्लाह के पैगंबर ने हुदहुद से मीडिया का काम लिया है ना भाई, इससे ज्यादा तो नहीं कह सकता मैं कुछ भी। एक दिन हुदहुद नहीं था दरबार में, हाजिरी लगी। जैसे हमारे हाफिज आजाद साहब, ये हजरत के सही साहब के मदरसे में पढ़ाते हैं, हाजिरी लगाते होंगे। एक एक बच्चे का नाम बोल के हाजिरी लगी तो सब मौजूद थे। हुदहुद परिंदा नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहाँ गया है? तो कहा हुजूर पता नहीं कहाँ गया, जलाल आ गया। फरमाने लगे आने दो, अगर वजह माकूल न हुई तो सजा दी जाएगी। अब इधर हुदहुद परिंदा आया, दरबार में पहले ही खबर मिल गई कि नाराज हैं, अगर वजह तेरी माकूल न हुई तो सजा मिलेगी। हुदहुद परिंदा गया अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहाँ था? कहने लगा हुजूर मैं परवाज कर रहा था कि मुझे अपने जैसा एक और मिला परिंदा, वो मुझे अपने साथ ले गया अपना मुल्क दिखाने का। हुजूर मैं मुल्क सबा चला गया। कहने लगा है पैगंबर खुदा, मैंने जब वहां जाके देखा वहां पर हुकूमत करने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है, नाम बिल्कीस है, मलिका बिल्कीस हुकूमत करती है। कहने लगा हुजूर मैंने तख्त देखा, बड़ा हसीन तख्त है, 2 मंजिला बहुत अजीम शान तख्त है। कहने लगा हुजूर मुझे ख्याल आया ये तख्त और तख्त वाली सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में होने चाहिए। अल्लाह अल्लाह इसने खबर ला के दे दी, मीडिया ने अपना काम कर दिया, खबर आ गई पैगंबर खुदा दरबार में है। आपने दरबारियों से फरमाया कौन है जो मेरे लिए वो तख्त लेके आएगा? इंसान भी बैठे हैं, जिन्नात भी बैठे हैं। एक जिन खड़ा हुआ, जिन्नात का बादशाह है, खड़ा होके कहने लगा हुजूर मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी देर में लेकर आओगे? कहने लगा हुजूर आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले, महफिल बर्खास्त होने से, जैसे अभी हम महफिल सजाए बैठे हैं,
मौलाना अनीसुर रहमान साहब किसी को भेजें कि भैया महफिल बर्खास्त होने से पहले आ जाना, तो महफिल बर्खास्त होने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, जल्दी चाहिए मुझे, बहुत टाइम लग रहा है, मीलों के फासले पर है मुल्क सबा। फरमाते ये देर लग रही है, जल्दी चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई और इससे ज्यादा जल्दी लाने वाला। हजरत सुलेमान यूं अपनी निगाहें दरबारियों पे डाल रहे हैं, एक चेहरे पे जाकर निगाहें टिक गई, एक चेहरे से निगाहें लग गई, नजरों से नजरें मिली, निगाहों में बात हो गई। आवाज आई, जी पैगंबर खुदा, मैं इससे भी जल्दी लेके आऊंगा, मैं इससे जल्दी। आवाज किसकी थी? एक अल्लाह के वली की आवाज थी, हजरत आसिफ बिन बरकिया की आवाज थी। कुरान कहते क़ाल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तर्फुक। अल्लाह का कुरान बताता है उस वाक़े को। हजरत आसिफ बिन बरकिया खड़े हुए, कहने लगे हुजूर मैं लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया कितनी देर में? कहने लगे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, पलक झपकने से पहले। कितना टाइम लगता है पलक झपकने में? जितनी देर में मैंने कहा तुम लोगों की कई बार पलकें झपक गई, जितनी देर में मैंने ये जुमला कहा पलक झपकने से पहले, ऐसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपक गई इसी में। फरमाने लगे पलक तो झपक गई, तख्त कहाँ है? आसिफ बिन बरकिया ने कहा पैगंबर खुदा जरा नजरें घुमाइए, देखिए पलट कर तख्त भी दरबार में आ चुका है। ये है लवालों की ताकत जो कुरान ने बयान की। निगाहे वली में वो तासीर देखी, तख्त आ गया अजीजो, पलक झपकने से पहले आ गया। अब जरा सोचो, गौर करो, हजरत सुलेमान पैगंबर मेरे आका के गुलाम, जब उनके उम्मत के वली का ये आलम, उनकी शान का ये आलम, तो सोचो जरा फिर गौसे आजम का क्या आलम रहा होगा, फिर हुजूर की उम्मत के वलियों का क्या हाल रहा होगा, फिर मेरे गरीब नवाज का क्या आलम रहा होगा। हाय हाय हाय, हाँ? फिर इन औलिया का मकाम क्या रहा होगा। ये तो हुजूर की उम्मत, सरकार गौसे आजम वलियों के सरदार हैं। हुजूर ने उन्हें औलिया इकराम पर सरदारी अता की है। हम इसीलिए तो कहते हैं आप निराले, शान निराली, आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी। 11वीं करते हो ना? करते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आजम जीलानी। हम इन औलिया के मानने वाले हैं। इनकी तालीमात का लुब्बे लुबाब निचोड़ अगर मैं पेश करूं, 3 बातों में सारी तालीमात तकरीबन सिमट जाती हैं। यूं तो जितना इसको फैलाओ ये फैलता चला जाए उन्वान, लेकिन 3 बातों में गरीब नवाज की पूरी जिंदगी देख लो, 3 बातों में गौसे पाक की तालीमात देख लो, 3 बातों में बुजुर्गों की तालीमात देख लो, 3 बातों में 3 पैगाम है तसव्वुफ के, अहम पैगाम है। और वो क्या है? पहला कम खाना, दूसरा कम सोना, तीसरा कम बोलना।
अगर इन 3 बातों को फैलाएं तो बहुत फैल जाएं। कम खाना, वो तो मैंने आपको बात बता दी। कम सोना, ये सोने का सिस्टम बड़ा खराब है हमारा आजकल। ये नई नस्ल, बड़े बड़े मोबाइल हाथ में, इंटरनेट है। पहले 1 GB में 1 महीना गुजरता था लोगों का शुरुआत में, वो भी 2G हुआ करता था। इंटरनेट खोला, व्हाट्सएप का मैसेज चेक किया और फौरन बंद कर दिया करता था आदमी इंटरनेट। हर जवान के हाथ में मोबाइल है, रात को कई घंटे गुजार देते मोबाइल में, सोते नहीं। फिर जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाता तब सोते हैं, फिर सुबह में जल्दी उठते नहीं। बड़ी हालत खराब है। नेट चलाने वालों, इंटरनेट चलाने वालों, एक बात कहूंगा मैं आपसे। नेट किसे कहते हैं? नेट का माना क्या है? नेट पर ही सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, नेट के नाम से कई चीजें हैं। जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो वहां भी नेट लगा रहता है, गोल मारा पहुंचा नेट में। बैडमिंटन खेलते हैं तो बीच में नेट बांध लेते हैं जी। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब घूर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस फिराक में हो। वॉलीबॉल खेलते हैं तो वहां भी बीच में नेट लगा रहता है। नेट का माना होता है जाल। अच्छा, नेट के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, मगर जो असल इस्तेमाल है वो बताऊं क्या है? नेट का असल इस्तेमाल ये था कि माहीगीर, मछलियां पकड़ने वाले, मछलियों का शिकार करने वाले, वो नेट को दरिया में डालते हैं, फिर मछलियां उसमें फंसती हैं, वो खींचते हैं, मछलियां आती हैं। देखा है? अब आप समझिएगा कि जब माहीगीर अपना जाल फेंकता है, बहुत समझना, उसने यूं जाल फेंका, अब खींचा तो उसमें क्या आया? मछलियां आई। लेकिन मछलियां ही नहीं आती, बल्कि साथ में कुछ गंदगी भी आती है। जो तालाब के अंदर, दरिया के अंदर कुछ गंदगी होती है, कचरा होता है, वो भी आ जाता है साथ में। तो वो क्या करता है? सही इस्तेमाल करना सीखो नेट का। वो क्या करता है? मछलियां निकालता है, अपने बर्तन में रखता है, अपने पास रखता है, और गंदगी को क्या करता है? फेंक देता है। क्या करता है? नेट का इस्तेमाल ये है। मछलियां निकाली, रख ली गंदगी को। अरे मेरे जवानों, समझ लो, अब तो समझ लो, मोबाइल हाथ में, नेट चलाते हो, इसमें मछलियों के साथ साथ गंदगी भी आती है। अब तुम्हें गंदगी को फेंकना है, मछलियां पकड़नी है। मतलब साफ है, कुरान की तिलावत की आवाज इससे आए तो सुन लेना, नाते रसूल की आवाज आए तो सुन लेना, मुस्तफा की बातें हो, कोई बयान हो तो सुन लेना, और अगर गानों की आवाज आए फेंक देना। गंदी बातें होती हो फेंक देना, डांस मुजरे होते हो फेंक देना, गिलाजतों को दूर कर देना, काम की चीजें ले लेना। यही नेट का सही इस्तेमाल है। और नेट का इस्तेमाल अब इसी तरह से करना है आपको। ये जो स्टेटस लगाते हो ना, शादी में गए किसी की और वहां पे 50 सेल्फी एक साथ ली, अलग अलग पॉइंट पे 50-60, फिर उनमें से सुबह को बैठ के छांटी, कितने फोटो सही हैं, जितने सही हैं वो रोके अपनी मर्जी के मुताबिक, बाकी डिलीट। अब एक एक फोटो रोजाना स्टेटस पे लगाया जा रहा, रोजाना स्टेटस। आज का स्टेटस ये, फिर अगले दिन का स्टेटस ये। सुबह को सो के उठे, सैयद साहब आंखें चिपचिपाई हुई हैं, पूरी तरह खुल नहीं रही हैं, मगर सबसे पहले उठते ही हाथ बिस्तर पे कुछ तलाश करता है, और वो क्या चीज है? अरे बड़े समझदार हो, हाथ तलाश करता है मोबाइल। क्यों? रात जो स्टेटस लगाया था कितने लोगों ने देखा, कितने लाइक मिले, फेसबुक पे फोटो डाला था कितने लाइक मिले, कितने कमेंट आए। आंखें चिपचिपाई हुई हैं, बराबर दिख नहीं रहा है, मगर लाइक कमेंट पे बराबर ध्यान है। स्टेटस लगाने वालों, आखिरी बातें हैं, मेरी बात खत्म कर रहा हूं, बहुत जल्दी सुनो। स्टेटस का माना क्या होता है? पढ़े लिखे अहबाब यहां बैठे होंगे, डिक्शनरी उठाइए, देखिए स्टेटस का माना। स्टेटस का माना होता है औकात, हैसियत, है? हैसियत, औकात। ऐ मेरे नौजवानों, जब तुम स्टेटस लगाते हो, मतलब ये कि तुम दुनिया को अपनी औकात दिखा रहे होते हो।
क्या हैसियत है तुम्हारी वही तो बता रहे होते हो। तो याद रखना, स्टेटस लगाते हुए ख्याल रहे मैं दुनिया को अपनी हैसियत बता रहा हूं, तो पहले जान लो हैसियत क्या है हमारी, फिर वही दिखाना। अगर नाच कूद के तुमने वीडियो लगाए, डांस के वीडियो लगाए, गाने लगाए, तो दुनिया की नजरों में क्या औकात, क्या हैसियत दुनिया जानेगी, क्या लोगों को समझ में आएगा। देखने वाला देख के कहेगा ये मगरिबी तहजीब का दिल दादा है, देख कर कहेगा ये तो कोई डांस पार्टी का मेंबर है, ये तो कोई नाचने वाली नचनिया है। याद रखना तेरी मेरी हैसियत मुसलमान की हैसियत ये नहीं कि तू नाचे और दुनिया को दिखाए। तेरी मेरी औकात, तेरी मेरी हैसियत क्या है? ऐ मेरे भाइयों, हमारी हैसियत ये है कि हम नबी के गुलाम हैं, ताजदार मदीना के उम्मती हैं, ये हमारी हैसियत है। हमारी हैसियत कुरान ने बताई है, हम बेहतरीन है, हमारी हैसियत अल्लाह ने बयान की है। तो वही हैसियत दुनिया को दिखाओ, अपने स्टेटस लगाओ तो नाच गाने गंदी बातें ना लगाओ। स्टेटस लगाना है तो मुस्तफा जान रहमत की नातों के स्टेटस लगाओ। स्टेटस लगाने हैं तो हुजूर की नातें, अल्लाह का कलाम, कुरान मजीद, हुजूर पर दुरूद, ये सब लगाओ ताकि तुम पहचाने जाओ, शनाख्त मुख्तलिफ हो जाए, पता लग जाए ये नबी का वफादार है, ये मदीने वाले का वफादार है। जब तक दुनिया में रहो इसी टाइटल के साथ जियो, जब दुनिया से जिधर से भी गुजरो लोग कहें नबी का वफादार जा रहा है। और याद रहे इस गुलामी के साथ मर गए, कब्र में पहुंच गए तो कब्र में फरिश्ते भी कहेंगे ये जन्नत का हकदार आ रहा है। ऐसे जियो। हुजूर गौसे पाक की 1-1.5 मिनट की ये बात है मेरी, हुजूर गौसे पाक का फरमान है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, अपनी तरबियत अच्छी करो, सुनो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं जब मौत आती है, जब मौत आती है, गौर से सुनना, ये जुमला सुन लिया, याद रख लिया, समझो तुमने मेरी पूरी तकरीर सुन ली, पूरी तकरीर याद रख ली। अगर ये जुमला नहीं सुना तवज्जो से तो समझो सब कुछ मिस कर दिया आपने। आखिरी जुमला गौर से सुनो। गौसे पाक फरमाते हैं जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। कभी सुना कोई शराबी शराब पी रहा हो तो उसकी मौत का टाइम हुआ तो मौत के फरिश्ते ने आके कहा कि भैया शराब छोड़ो, जल्दी चलो गुस्ल करो, तौबा वौबा करो, मुसल्ला बिछा के बैठो, तुम्हारा मरने का टाइम है। कभी सुना? किसी जुआरी को किसी आपने सुना कि मौत के फरिश्ते ने आके कहा मरने का टाइम हो गया, चलो पत्ते वत्ते छोड़ो, अब चलो मुसल्ला बिछा के बैठो? नहीं ना। ताजदार बगदाद ने फरमाया जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते हैं जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। फैसला खुद कीजिए किस हाल में मरना। जिस हाल में मरना पसंद करते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। तो कोई है यहां ऐसा जो कहे कि मैं गुनाह करते हुए मरना चाहता हूं? कोई है जो कहे मैं जुआ खेलते मरना चाहता हूं? कोई कह सकता है कि साहब मैं बुरा काम करते हुए मरना चाहता? नहीं। हर आदमी कहेगा नहीं मौलाना ऐसे हाल में नहीं मरना चाहते। कैसे मरना चाहते हो? हर आदमी का जवाब आएगा, हर दीवाने का जवाब आएगा। हमारी तो तमन्ना ये है काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सबका सर हो सजदे में, हम सबका सर हो सजदे में और दम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत जिस हाल में मरना
चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। अल्लाह ताला के हम पर बड़े एहसान हैं। वो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है। इतने करम, इतनी इनायतें, इतने फजल, इतनी मेहरबानियां कि उसके करम, उसकी इनायतें, उसकी नेमतों को अगर गिनने बैठें तो जिंदगियां तमाम हो जाएं, उसकी नेमतों को गिन न पाएं। क्या कहना, क्योंकि खुद उसने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। कुरान कहता है अल्लाह की नेमतों का अगर तुम शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। उसकी इनायतें अनकाउंटेबल, अनगिनत। इतनी अजीमुशान हस्ती, सुपर पावर। यहां दुनिया में एक मुल्क है जिसे सुपर पावर कहा जाता है, अमेरिका। बड़ा इतराता है, कभी किसी पे टैरिफ लगाता है, कभी किसी पे टैरिफ लगाता है, कभी किसी को धमकाता है, कभी किसी को धमकाता है। मतलब यहां जिसे ताकत मिलती है वो डराता है, धमकाता है, मारता है। ये मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, ये तो मैंने वर्ल्ड लेवल की बात की। आप अपने मुल्क का अगर आप देखें, मुशाहिदा करें तो कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए तो उसका भी ज़ौम अलग ही होता है। एक अजीब नशा, एक अलग सा गर्रा होता है। छोड़िए सूबे की सियासत में किसी को पावर मिले तो उसका अलग। अरे छोड़िए साहब, गांव में कोई प्रधान बन जाए वो भी कोई कमी नहीं छोड़ता। गांव में कोई चमकदार आदमी दिखाई दे जाए, प्रधान जी को सलाम न करे तो प्रधान अपने बराबर में बैठे हुए चमचे से पूछता है ये कौन है, किसका है। तो चमचा बताता प्रधान जी ये उनका है, फलां का लड़का है, बंबई रहता है, काम करता है। अच्छा, बंबई के पैसे की गर्मी है, निकालूंगा निकालूंगा, गर्मी निकालूंगा। अब मेरी बात समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। यहां जरा सी पावर किसी को मिले वो मारता है, डराता है, धमकाता है। मगर सबसे बड़ी सुपर पावर जात अल्लाह, वो अपने बंदों को डराता, धमकाता, मारता नहीं, बल्कि वो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी रहमतें बंदों को आवाज देती हैं, मेरे बंदे आ आ, तेरे रब का करम तुझे बुला रहा है। दुनिया में किसी से मांगिए आप, पहले बहाना बनाएगा, फिर मांगोगे, फिर फोन उठाना बंद कर देगा। घर जाके मांगोगे तो बच्चे से कह देगा बेटा जाके कह दो पापा घर पे नहीं है। कहीं रास्ते में मिल गए तो रास्ता बदल देगा, मतलब ताल्लुकात खत्म। मांगने वाले को यहां कोई पसंद नहीं करता। अल्लाह उसे बहुत पसंद करता है जो झोली फैला के रब से भीख मांगा करता है। और जब वो देता है तो फिर इतना देता है कि लेने वाला लेते लेते थक जाता है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं आती है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो हमारा खुदा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना।
गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। हम उसके बंदे हैं, उस खुदा को मानते हैं, उसके हम पर बड़े एहसान हैं। मगर सुनिएगा राजपुर वालों, अल्लाह ने बहुत एहसान किए। हजरत अल्लामा मौलाना महमूद साहब क़िबला, सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का जानते हो हम पर क्या है? उस रब का सबसे बड़ा एहसान यह है कि उसने हम निकम्मों को, गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया, हमें हुजूर का उम्मती बना दिया और फिर कुरान में हमारी इज्जतों का ऐलान कर दिया। अब कुरान सुनिए, मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा जनाब मोहतरम यूसुफ रजा कानपुरी से आपने बड़े अच्छे कलाम सुने। हमारे मुफ्ती साहब क़िबला भी बड़ी अच्छी शायरी फरमाते हैं। लंगड़े लूले शेर कुछ हम भी कह लेते हैं, मगर कहने का मतलब यह है दुनिया के बड़े से बड़े शायरों के कलाम देख लो भाई। हुजूर की नात हो, मनक़बत हो किसी वली की शान में तो यकीनन सैयद साहब दिल झूमता है, आदमी को लुत्फ आता है, ये तो सही है। मगर मैं ये अर्ज कर रहा हूं, सारी दुनिया के सारे शायरों के कलाम जमा कर लो, दुनिया भर के बड़े बड़े तमाम शोरा के कलाम एक तरफ, मेरे अल्लाह का कलाम सबसे आला है। तो जितनी तबीयत से आप शायरों के कलाम सुनते हो, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत से अल्लाह का कलाम सुनना चाहिए। जी अब कुरान सुनिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मेरे हबीब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। ये तो हमारी खामी है कि हमारा मुआशरा बदतरीन बनने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ने तो बेहतरीन बनाया। परवरदिगारे आलम ने हुजूर का उम्मती बनाया, हुजूर के सदक़े में उम्मत को बेहतरीन फरमाया। ऐ लोगों, जरा एक लम्हे के लिए रुक कर ठहर कर सोचिएगा, ये सारी जमीन, सारी कायनात, इस कायनात के राज अगर कोई समझना चाहे तो समझ नहीं पाता। ये कायनात, इसके राज लोगों की समझ में नहीं आ रहे और आ भी नहीं सकते। मैप, मोबाइल है सबके पास में, इंटरनेट चलाते हैं, मैप देखते हैं आप, मैप यहां से वहां की लोकेशन। जब इसे मैप को जूम आउट करेंगे आप, एक तो जो ये एप्लीकेशन में आता है, इसमें तो शायद उतना ज्यादा जूम आउट नहीं होगा, उसके लिए अलग से आते हैं। जब उसको जूम आउट करेंगे तो सिमटते 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 हिंदुस्तान एक छोटा सा डॉट बन जाएगा, एक नुक्ता। फिर और जूम आउट करेंगे तो फिर ये दुनिया ही एक नुक्ता दिखाई देगा उसमें। और ज्यादा जूम आउट करेंगे तो फिर आपको उसमें दिखाई देगा गैलेक्सी, इस पूरी गैलेक्सी के अंदर लाखों मिलियंस में प्लैनेट्स हैं। और फिर और जूम आउट करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि एक गैलेक्सी बनती है, फिर गैलेक्सी और जूम आउट करें तो गैलेक्सीज का समंदर है। तो ये जमीन, इसकी हकीकत, इस जमीन पर रहने वाले इंसान की हकीकत क्या है? गायब, खो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कहां गई जमीन, कहां गए जमीन पे बसने वाले, खो जाओगे।
पता ही नहीं लगेगा। अब जरा सोचो, फरमाया गया कि अल्लाह की नजर में अगर जमीन इस कायनात की हैसियत मच्छर के पर की बराबर भी होती ना, तो फिर कायनात में सिर्फ और सिर्फ कलमा पढ़ने वाले होते। मच्छर के पर की बराबर भी नहीं है। अब यहां पे बहुत गौर से सोचना, मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों जरा ठहर के सोचिए, अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर क्या हैसियत इस जमीन की, क्या औकात जमीन पे रहने वालों की, मगर अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत को कितना नवाजा, कितनी इज्जतें अता की। हम जैसे मामूली लोगों का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कर दिया और फरमा दिया तुम बेहतरीन हो। इससे पता लगा ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी है, जिसके सबब अल्लाह ताला ने हमें ये इज्जतें अता फरमाई हैं। हुजूर की गुलामी। आज जिधर देखिए दुनिया कामयाबी की बात करती है, तरक्की की बात करती है, हर आदमी सक्सेस होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं बड़ी ख्वाहिशें हैं, अच्छा मकान बन जाए, घर बार अच्छा हो जाए, जमीन खरीद लूं, कानपुर में प्लॉट खरीद लूं, खूब पैसा हो, महंगी गाड़ी हो। हर आदमी चाहता मैं कामयाब हो जाऊं, और लोग रेस में दौड़ रहे हैं। और फिर जो दौलत कमा ले वो समझता है कि मैं हो गया कामयाब, सक्सेस हो गया। लेकिन कामयाबी होती क्या है, कुरान बताता है। कामयाबी के पीछे भागने वालों जरा गौर करो, दौलत कमाना फकत कामयाबी नहीं, महंगी गाड़ियां खरीद लेना कामयाबी नहीं, अच्छे मकान बना लेना कामयाबी नहीं। कुरान से पूछो, ए अल्लाह के कलाम तू बता कामयाब बंदा कब होता है? अल्लाह ताला का कलाम कहता है कद अफलह मन ज़क्का। अल्लाह ताला ने फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। नफ्स को जिसने पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, जिसने नफ्स को पाक नहीं किया फेल हुआ, नामुराद हुआ। अजीजाने गिरामी वकार जरा देखिए, आज अल्लाह के घर में बैठकर हम ये महफिल में बैठे हैं, ये महफिल सजी हुई है किस लिए? एक वली को याद करने की गरज से। हिंदुस्तान के राजा से मंसूब है महफिल। ऐ मेरे भाइयों गौर करो, आज जो सरकारे गरीब नवाज का चर्चा हो रहा है, दुनिया में जिक्र हो रहा है, किस लिए? उन्होंने अपना कोई महल नहीं बनाया था। हिंदुस्तान में कई राजे महाराजे आए, कई बादशाह मुगल गुजरे, कई और वंशज के बादशाह गुजरे, उन्होंने बड़े बड़े महल बनाए। आज भी उनके किले नजर आते हैं, आज भी उनकी बनाई इमारतें नजर आती है, मगर ख्वाजा गरीब नवाज का कोई किला नहीं मिलेगा। सरकारे गरीब नवाज का बनाया हुआ कोई आपको किला नहीं मिलेगा, महल नहीं मिलेगा। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सरकार गरीब नवाज के आशिक मिलेंगे। बिलखुसूस हिंदुस्तान में आज भी गरीब नवाज सरकार की हुकूमत है। ऐ लोगों, आज जो आप समझते हो मकान बना लेना कामयाबी है, याद रखो बड़े बड़े किले बनाने वाले चले गए, वो फेल हो गए, मगर गरीब नवाज कामयाब। वजह क्या है? मेरे गरीब नवाज ने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और इतना पाक किया कि नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बना दिया। जिसने नफ्स को पाक किया वही कामयाब हुआ। अंदर की पाकी बड़ी जरूरी है। अंदर के मामलात बड़े खराब हैं। बगला देखा, बगला सफेद, कितना बिल्कुल व्हाइट कलर होता है उसका, तालाब पर ऐसे बैठता है बिल्कुल भगत बन के, भोला भाला सीधा सादा बिल्कुल शरीफ। लेकिन जैसे मछली नजर आती है फौरन हमला करता है अंदर। मतलब बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है।
हालांकि अल्लाह ने उसका रिस्क जिस तरह से रखा है वो अपना खाता है, वैसे ही करता है। मगर कहने का मतलब ये है कि आजकल जाहिर तो बड़े साफ हैं, चमकदार लिबास है, उजले कपड़े हैं, मगर अंदर बड़ी गिलाजत है, अंदर से बड़ा मामला खराब है। अजीजाने गिरामी वकार, आज हमारे मुआशरे का हाल ये, जाहिर कुछ बातिन कुछ, मगर अल्लाह वालों का ऐसा नहीं। भले उनके जिस्म पर टाट का लिबास क्यों ना हो, मगर वो गुदड़ी के लाल होते थे। और हम तो इसीलिए कहते हैं उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। और चौथा मिसरा आएगा, आपकी ईमानदारी पे छोड़ता हूं, आप कैसा सुनेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। अंदर से अपने आप को साफ करो, अंदर से अपने आप को पाक करो। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार। अब सबसे पहला तरीका सूफिया बयान फरमाते हैं, अपने बातिन को पाक करना है। सबसे पहला काम ये करो, हलाल खाना शुरू कर दो, हराम के लुकमों से बच जाओ, हराम के लुकमों से बच जाओ। अल्लाह अकबर, कुरान सुनो, अल्लाह ताला ने वाज़े ऐलान फरमाया, रब का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ताला का कुरान सिखाता है हलाल खाओ, पाक खाओ। अल्लाह ने पाक चीजें अता की, अल्लाह ने पाक ज़राए फराहम किए, पाक 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 खाओ। अपने अंदर को अपने जाहिर के साथ अपने बातिन को भी पाक करो। जाहिर अलग बातिन अलग, इसमें खसारा है मेरे भाइयों। अपनी रोजियों को पाक कर लो। आज जो बड़े मजे के साथ में लोग झूठ फरेब के कारोबार चला रहे हैं, आज जो बड़े मजे के साथ में लोग एक दूसरे को धोखा दिए जा रहे हैं, फ्रॉड किए जा रहे हैं, कोई सट्टा लगा रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, शॉर्टकट मार के अमीर बनने की तरकीबें, कोई रातों रात खजाने निकालना चाहता है, कोई लॉटरी का नंबर लग जाए अमीर बन जाऊं, ये ख्याल देख रहा है। याद रखना, ये सब ख्याल निकालो, रोजी तलाश करो, तुम निकलो, अल्लाह निगहबान है, तुम मेहनत करो, राज़िक परवरदिगार है, हलाल रोजी की तलाश में निकलो, देने वाला परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मेरी बारगाह में सर झुकाओ, नमाज अदा करो, फिर जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल तलाश करने से मुराद किया, फरमाते हैं तुम नमाज फजर पढ़ो, अपने घर से निकल जाओ और हलाल रोजियां तलाश करो। ताजदार मदीना वाली कायनात ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, फिर इसका फायदा यह हुआ करता है कि सीने में मेरी आले पाक की मोहब्बत है, और इस प्यार को लेकर अगर कोई दुनिया से जाता है, इस मोहब्बत में अगर वो दुनिया को खैराबाद कहता है, तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया उसे फायदा बड़ा मिलता है। जब मौत के वक्त में फरिश्ते आते हैं ना, बंदा डरता है, घबराता है, खाइफ हो जाता है। ताजदार मदीना ने फरमाया, अला वमम्मा तअला हुब्बि आलि मुहम्मदिन बशरहुल मलाइका बशरहुल मलाइकतु बिल जन्नह। मेरे आका ने फरमाया, जो मेरी आल का प्यार अपने सीने में लेकर दुनिया से जाता है, ताजदार मदीना ने फरमाया, जब वो फरिश्तों को देख के घबराता है तो फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुझे डराने नहीं आए, हम तो तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाने आए हैं। फरिश्ते कहते हैं हम डराने नहीं आए, हम तो तुझे बशारत देने आए हैं। बशरहुल मलाइकतु बिल जन्नह। इस खानदान की मोहब्बत ये है, ये खानदान ही इतना प्यारा है।
ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाया, मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, सब घराना नूर का, नूरी घराना। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत सरकार ने मिजाज दिया, मेरे मुस्तफा का सारा घराना नूर वाला है, मेरे मुस्तफा नूर वाले, सारा घराना नूर वाला। मेरे मुस्तफा के घराने में अली नूर वाले, फातिमा नूर वाली, मेरे मुस्तफा के घराने में हसन नूर वाले, हुसैन नूर वाले, सैयदा ज़ैनब नूर वाली, सैयदा उम्मे कुलसूम नूर वाली, सैयदा सकीना नूर वाली, जनाबे सैयदा सुगरा नूर वाली, आका का सारा खानदान नूर वाला। ये नूरी घराना है, ये नूरी खानदान है। उर्स नूरी में आने वालों, नूरी घराने का जिक्र जरा दिल से सुन लो, ये कितना पाकीज़ा घराना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मैं तुम्हें पाक कर दूंगा, इस तरह से पाक कर दूंगा कि पली भी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। अल्लाह फरमाता है, मेरा इरादा ये है, तुम्हें मैं खूब सुथरा कर दूं, तुम्हें खूब पाक कर दूं। मेरे महबूब की आल, मेरे महबूब के घर वालों, तुम्हें इतना पाक कर दूंगा, हर नजासत को दूर कर दूंगा, हर गंदगी को दूर कर दूंगा। अब ये आये मुबारका जो आये ततहीर कुरान मजीद के अंदर है, इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जब ये आये मुबारका का नुज़ूल हुआ, परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब, इसका शान नुज़ूल क्या है? मेरे आका ताजदार मदीना वाली कायनात ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी इस्लाम के लिए, अपनी रातें वक्फ कर दी इस्लाम के लिए, अपने दिन भी वक्फ कर दिए इस्लाम के लिए। ताजदार मदीना वाली कायनात मेरे मुस्तफा करीम रात दिन इस्लाम की खिदमत में लगे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मेरे महबूब, शैतान ने मेरे बंदों को कुफ्र आलूदा कर दिया है, शिर्क में आलूदा कर दिया है, इनकी आलूदगी को दूर करना होगा। ये जो गंदगी लगी है गुनाहों की, इसे साफ करना होगा, इनके दिलों को पाक करना होगा। ताजदार मदीना ने अर्ज कर दिया, ऐ मौला, तेरे बंदों को मैं पाक करूंगा। या अल्लाह, तेरे बंदों के जिस्म से, तेरे बंदों के दिल से हर आलूदगी, हर गंदगी को पाक करूंगा, हर आलूदगी, हर गंदगी को दूर कर दूंगा। या अल्लाह, तेरे बंदों को पाक करूंगा। लेकिन परवरदिगार, जब मैं तेरे बंदों को पाक करूंगा, जब तेरे बंदों को कुफ्र से पाक करूंगा, जब मैं तेरे बंदों को शिर्क से पाक करूंगा, ऐ परवरदिगार, फिर ये मेरा घराना जो है, ये जो मेरा खानदान है, मौला इसके बारे में बता दे। या अल्लाह, मेरे घराने का क्या होगा? परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, तू मेरे बंदों को पाक कर दे, मैं तेरे सारे घराने को पाक कर दूंगा। फरमाया, तू मेरे बंदों को पाक कर दे, मैं तेरे सारे घराने को पाक कर दूंगा। परवरदिगार आलम के फरमान को सुनकर ताजदार मदीना इस्लाम की तबलीग में लग गए। हुजूर का सारा घराना अल्लाह ताला ने पाक कर दिया, कोई आलूदगी नहीं, पूरा घराना पाक, नूरी घराना। कैसा घराना? जरा सा आपको समझाता हूं। मेरे मुस्तफा करीम वाली ये कायनात, ताजदार मदीना के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन, इस घराने की अजमत जानते हैं? हम सुन्नी हैं, हम तो बयान करते ही हैं। मौलवी अशरफ अली थानवी, उन्होंने अपनी किताब में एक वाकया लिखा। क्या लिखा? उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एक वली थे, एक अल्लाह वाले थे, उनका नाम था हजरत मौलवी कलंदर अली। कौन लिख रहा है? मौलवी अशरफ अली थानवी। उन्होंने लिखा कि एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के वली, उनकी शान ये थी, मौलवी कलंदर अली, और उनकी अजमत, उनकी शान ये थी कि हर रात ख्वाब में ताजदार मदीना की जियारत उन्हें हुआ करती थी। हर रात ख्वाब के अंदर मेरे आका का दीदार होता था, हर रात ख्वाब के अंदर आका की जियारत हुआ करती थी। पढ़ाते थे, तलबा को पढ़ा रहे हैं, एक तालिब इल्म, इनको मालूम नहीं था वो सैयद औलाद रसूल आले पैगंबर, इन्होंने उस शागिर्द को पढ़ाते हुए किसी बात पर सबक याद ना होने पर या किसी वजह से उसको एक थप्पड़ मार मारा। इनको मालूम नहीं था। मौलवी कलंदर अली ने जैसे एक थप्पड़ मारा, दिन गुजर गया, रात आ गई,
हर रात ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ लाते थे, मगर इस रात ख्वाब में आका तशरीफ नहीं लाए, इस रात ख्वाब में ताजदारे मदीना नहीं आए। और सुनो मेरे अजीजों, एक रात का मामला नहीं, जब एक रात आका ख्वाब में नहीं आए ये परेशान हो गए, आखिर क्या हुआ जो आका नहीं आए। ये रात गुजरी, अगला दिन गुजर गया, इसी फिराक में रहे, अगली रात आ गई, उस रात भी ख्वाब में आका तशरीफ नहीं लाए, वो रात भी गुजर गई बेचैनी में, इस्तिराब में। वो दिन फिर निकला, आंसू आंखों में आने लगे और रो रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह क्या जुर्म हो गया जो आप खादिम के ख्वाब में नहीं तशरीफ ला रहे। आका क्या मुझसे जुर्म हो गया जो मेरे ख्वाब में आप नहीं आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। इधर ये आंखों से आंसू बहा रहे हैं, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरी रात आ गई, तीसरी रात भी आका ख्वाब में नहीं आए। ये तीसरी रात गुजरी, इनकी कैफियत तब्दील होने लगी, रोते रोते इनकी कैफियत बदलने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये अपने वक्त के औलिया के पास जाने लगे, उस वक्त के वलियों के पास, कलंदरों के पास जाने लगे, कहने लगे मुझे बताओ क्या मामला हुआ है, समझ में कुछ नहीं आता। आका नाराज हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों नाराज हो गए। ताजदारे मदीना मेरे ख्वाब में नहीं आ रहे हैं, न जाने किस बात पर मेरे आका नाराज हो गए। अल्लाह अकबर। रोते हैं, आंसू बहाते हैं, ख्वाब में आका नहीं आ रहे हैं, मदीने वाले की जियारत नहीं हो रही है। औलिया अल्लाह के पास जाते हैं, कलंदरों के पास जा रहे हैं, तो इन्हें किसी वली ने बताया, ऐ कलंदर अली, यहाँ पे तुम्हें इसका हल नहीं मिलेगा, तुम मदीना शरीफ चले जाओ, मदीना शरीफ आका के शहर मुबारक में चले जाओ, आका के दयारे मुकद्दस में चले जाओ, ताजदारे मदीना की बारगाह में चले जाओ। मदीना शरीफ जाने के बाद में एक औरत तुम्हें मिलेगी, एक खातून तुम्हें मिलेगी, वो अल्लाह की वलिया है, उसका हुजूर से बड़ा मजबूत ताल्लुक है। अल्लाह अकबर। कहने लगे जब वो मिल जाए तो उससे अपनी फरियाद कर देना, उसे अपना हाल बता देना। ये गए वहां पर, मदीना शरीफ चले गए, आका की बारगाह में रोते हैं, मदीने के दरो दीवार को चूमते हैं, आंसू बहाते घूम रहे हैं, मदीने की गलियों में इधर उधर दीवाना वार आंसू बहाते फिर रहे हैं। अहले मदीना भी देख रहे हैं ये कोई आका का गुलाम आया है, आका की याद में आंसू बहा रहा है, ताजदारे मदीना का कोई नौकर आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, इनकी रोते रोते हालत ऐसी है। अल्लाह अकबर। अब इन्हें उसी मुकद्दस शहर पाक में, मेरे आका के दयारे मुबारक में वो औरत नजर आ गई, वो वलिया नजर आ गई। उस औरत को देखा, उस अल्लाह वाली को देखा, उसने कहा क्यों रोता है। इन्होंने कहा आका ख्वाब में नहीं आते, आका आप ख्वाब में तशरीफ नहीं ला रहे हैं। इस औरत ने कहा कैसे आएंगे आका ख्वाब में, उनकी औलाद पर थप्पड़ लगाता है, फिर ये भी उम्मीद रखता है कि मदीने वाले आका ख्वाब में आएंगे। इतना सुना तो रोने लगे, तड़प गए, चीखें निकलने लगी। आका की बारगाह में पहुंचे, रो रो के कहने लगे आका मालूम नहीं था, या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं था। आका अगर पता होता ये गुलाम ऐसी जुर्रत न करता, ये गुलाम कभी ये हिम्मत न करता। आका मुझे पता नहीं था, गलती हो गई, रसूल अल्लाह गुस्ताखी हो गई। ताजदारे मदीना की बारगाह में रोए, आका की बारगाह में रो रो कर आंसू बहाकर फरियाद पेश की है। रोते रोते कई रोज गुजर गए, फिर एक रोज वही वलिया नजर आई, वही खातून नजर आई। जब उनको देखा तो कहने लगे क्या बात है। कहने लगी तू अल्लाह के नबी की जियारत के लिए परेशान है, बेचैन है। कहने लगी इशारा करके देख उधर देख, तुझे आमिना का लाल याद कर रहा है। जैसे नजर उठा के देखा, खुदा की कसम फरमाते हैं अब तक तो मुझे नींद में ख्वाब में आका की जियारत होती थी, अब मैंने जागती आंखों से मुस्तफा की जियारत की है। कहते हैं उस दिन जब आंसू बहाए ना तो जागती आंखों से आका का दीदार कर लिया, जागती आंखों से हुजूर की जियारत कर लिया। ये ताजदारे मदीना की औलाद, ये खानदान मुस्तफा, इनका अदब नहीं किया तो ईमान खत्म, ईमान खत्म, जिंदगी न रही, मुर्दा हो गया बंदा। ये मवद्दत गई, फिर जिंदगी किसी काम की नहीं रही। आओ जरा ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो, वालिए कायनात जाने कायनात, आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना, मदीना शरीफ के अंदर जलवागर है। मेरे मुस्तफा नमाज से फारिग हुए, आकाए कायनात मस्जिद नबवी शरीफ से निकले, मेरे मुस्तफा मस्जिद से बाहर निकले। इधर ताजदारे मदीना ने रास्ते के अंदर एक बच्चे को देखा। जब मेरे आका की उस बच्चे पर नजर पड़ी है, मेरे आका आगे बढ़े, ताजदारे मदीना ने बच्चे को सीने से लगाया, मेरे हुजूर ने बच्चे को प्यार किया। जब मेरे आका ने प्यार किया तो साहब
सहाबा ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह बच्चे तो बहुत सारे खेल रहे हैं, आका एक ही बच्चे पर इनायत, एक ही बच्चे पर ये नजर करम, एक ही बच्चे से ये उनसियत, ये मोहब्बत, ये प्यार। मेरे आका की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह एक बच्चे से इतना प्यार, एक बच्चे से इतनी मोहब्बत। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुम नहीं जानते ये कौन बच्चा है, तुम्हें नहीं पता ये बच्चा कौन है। या रसूल अल्लाह कौन है ये बच्चा? मेरे आका ने फरमाया, एक रोज मैं मस्जिद से निकला था, मैं मस्जिद से निकल के रास्ते में जा रहा था, आका ने फरमाया मैंने इस बच्चे को देखा, आगे आगे हुसैन चल रहे थे, पीछे पीछे ये बच्चा चल रहा था, इसे पता नहीं था कि पीछे मैं भी चल रहा हूँ। आका फरमाते हैं इसने हुसैन के पीछे चलते हुए एक ऐसा काम किया कि मैं इससे प्यार करने लगा, मैं इससे मोहब्बत करने लगा। या रसूल अल्लाह इस बच्चे ने क्या किया? ताजदार मदीना ने फरमाया इसने जब हुसैन चल रहे थे, हुसैन के कदमों की मिट्टी को उठाया और उस मिट्टी को उठाकर चूमने लगा, अपनी पेशानी पे लगाने लगा। हुसैन की कदमों की मिट्टी को उठा उठाकर उसको बोसे दे रहा था, उसको पेशानी पे मल रहा था। मेरे आका ने फरमाया इसकी वो अदा मुझे पसंद आ गई, इसने मेरे नवासे से प्यार किया है, आज मैं भी जमानत देता हूँ और वादा करता हूँ कल मैदान महशर में मैं इसको हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करूंगा। एक बच्चा हुसैन से प्यार करे, आका फरमाते हाथ पकड़ के जन्नत में पहुंचाऊंगा, हाथ पकड़ के इसे जन्नत में दाखिल करूंगा। तो हम भी तो सारे हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, हम भी तो सारे मौला हुसैन से प्यार करने वाले हैं। हुसैन के सदक़े अल्लाह ताला हुजूर की शफाअत से हमें सरफराज फरमाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रोज इमाम हुसैन को एक बुलंद जगह पर उन्होंने बिठाया और बिठाने के बाद में हुसैन के कदम मुबारक, हुसैन के तलवों को अपने कुर्ते से साफ करने लगे। ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन के कदमों को, आपके तलवों को अपने कुर्ते से साफ करने लगे, अपनी दस्तार से साफ किया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया आप मुझसे उम्र में बड़े, रिश्ते में चचा, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे पैरों के तलवों को अपने कपड़ों से साफ कर रहे हैं, अपने जुब्बा और दस्तार से साफ कर रहे हैं, ऐसा ना करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आपने कहा ए हुसैन तुम्हारा मकाम जो मैंने आका से सुना है, जो तुम्हारी शान मैंने ताजदार मदीना से सुनी है, जो तुम्हारा मकाम और मर्तबा मुस्तफा जान रहमत ने बयान किया है, अगर ये उम्मत सुन ले ए हुसैन, अगर ये उम्मत तुम्हारी फजीलत को जान ले, तुम्हारी अजमत को जान ले, तो ये उम्मत तुम्हें जमीन पर कदम ही न रखने दे, जहां तुम कदम रखो ये उम्मत अपनी पलकों को बिछा दे। ये मकाम मर्तबा इमाम हुसैन है। ईद का दिन था, हुसैन खेलते हुए आए आका की बारगाह में, ताजदार मदीना बैठे हुए, आकर हुजूर की आगोश में बैठ गए। ताजदार मदीना वाली ये कायनात की आगोश में आकर मौला हुसैन बैठ गए। हजरत इमाम हुसैन को आका ने प्यार किया। नवासे ने नाना की बारगाह में सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह इतना बता दीजिए, आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है। आका ने फरमाया हाँ ईद का दिन है, खुशी का दिन है। नवासे ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह खुशी का दिन है, मैंने बाहर देखा है लोग अपने बच्चों को सवारियों पे बिठा रहे हैं, कोई अपने बच्चों को ऊंट की सवारी करा रहा है, कोई घोड़े के ऊपर बिठा रहा है, कोई ऊंट के ऊपर बिठा रहा है। लोग अपने बच्चों को सवारियों पर बिठा रहे हैं, लोग अपने बच्चों को सवारियों पर बिठाकर घुमा रहे हैं, कोई ऊंट पर, कोई घोड़े पर। या रसूल अल्लाह मेरे लिए सवारी कहाँ है? आका मैं कौन सी सवारी पे बैठूं? या रसूल अल्लाह मेरे नाना जान मेरे लिए भी सवारी का इंतजाम करें। अल्लाह अकबर, गौर करो, ताजदार मदीना ने इतना सुना, आका मुस्कुराने लगे। ताजदार मदीना ने फरमाया ए हुसैन, लोग अपने बच्चों को ऊंट घोड़ों पर बिठा रहे हैं, उन सवारियों पे सवार कर रहे हैं, मगर सुनो सुनो तुम सबसे अलग हो, तुम्हारी सवारी भी सबसे अलग होगी। ताजदार मदीना वाली ये कायनात ने, मेरे मुस्तफा करीम ने क्या किया? मैंने तारीख में पढ़ा, हुजूर ने अपने घुटनों को जमीन पे टेक दिया, अपनी कोहनियों को जमीन पे टेक दिया। अब समझो पोजीशन क्या बनी है, सवारी वाली पोजीशन बनी है। आका ने हुसैन को कहा ए मेरे प्यारे नवासे हुसैन, अब आ जाओ मेरी पुश्त पे बैठ जाओ, अब आ जाओ मेरी, अब मैं सवारी बन गया, तुम सवार हो जाओ, मेरी पुश्त पे बैठ जाओ, मेरे कांधों पे बैठ जाओ। ए लोगों गौर तो करो, ताजदार मदीना के कांधों पर, ताजदार मदीना की पुश्त पर हुसैन बैठे हैं। हुसैन की अजमत तो देखो, हुसैन का मकाम मर्तबा तो देखो, जिसके लिए नवासे, जिस नवासे के लिए सवारी अल्लाह का महबूब बने, उस हुसैन की अजमत और रिफात का क्या आलम होगा। अच्छा इसको और जरा सा आपको समझाता हूँ और इसको थोड़ा सा आसान करता हूँ। हुसैन मुस्तफा के कांधों पर, हुसैन हुजूर के कांधों पर,
मैं आपको और थोड़ा सा करीब करता हूं जहनों को। ताजदार मदीना के कांधों पर हुसैन, मगर पीछे चलो मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। अल्लाह का कुरान कहता है यहूदियों के पास में एक संदूक था जिसे कुरान ने कहा ताबूत सकीना। अल्लाह के कुरान ने उसका जिक्र किया बाज़ार। क्या है ये ताबूत सकीना? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। परवरदिगारे आलम का कुरान कहता है एक संदूक है कौम यहूद के पास, एक संदूक ऐसा कि वो उस संदूक के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह जंग पे जा रहे हैं, परवरदिगार कामयाबी अता फरमा। उस संदूक के सदक़े अल्लाह दुआ को कबूल करता है, जंग में कामयाबी अता करता है। अगर किसी को बेटा चाहिए, औलाद चाहिए, वो संदूक के सदक़े में दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसको बेटा अता फरमा देता है, औलाद अता फरमा देता है। उस संदूक के सदक़े में अपनी हाजतें मांगते हैं, अल्लाह से हाजतों के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उनकी हाजतें पूरी फरमाता है, उनकी दुआओं को पूरा फरमाता है। ऐ लोगों कैसा संदूक है, उसके अंदर क्या है? कुरान ने कहा उसके अंदर तरका है आले हारून का तरका है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तरका है। क्या है उस संदूक के अंदर? अल्लाह का कुरान कहता है, मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां उस संदूक के अंदर, हजरत हारून का अमामा उस संदूक के अंदर, हजरत हारून का अमामा और साथ ही साथ मन्ना सलवा के टुकड़े उस संदूक के अंदर। ये मुबारक मुकद्दस चीजें उस संदूक के अंदर। ये कौम यहूद दुआ करते, बनी इसराइल अल्लाह की बारगाह में उस संदूक के जरिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है, अल्लाह ताला नेमतों को बढ़ाता चला जाता है। लेकिन फिर वो वक्त आ गया कि वक्त नसर ने वो संदूक छीन लिया, दफन कर दिया। संदूक इस कौम के पास नहीं रहा। वो दिन ऐसा आया जब संदूक गया, ये कौम जलील होने लगी, आज भी जलील हो रही है, आज भी रुसवा हो रही है, राह हक से हट गई ये कौम। जब से वो संदूक गया, राह हक से ये कौम हट गई, जिल्लत और रुसवाई इसका मुकद्दर बन गया। लेकिन बताओ राह हक पे पहुंचाने वाला वो संदूक है, उसके अंदर क्या? मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जूती, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, मन्ना सलवा के टुकड़े, इंजील के औराक उसके अंदर मौजूद है। ए लोगों, जिस संदूक के अंदर हजरत मूसा की जूतियां हो, कुरान कहता है तहमिलुहुल मलाइका। अल्लाह का कुरान कहता है जिस संदूक के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां, उस संदूक को फरिश्ते कांधों पर उठा के चलते हैं, कांधों पर उठा के चलते हैं। ऐ लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां हो, फरिश्ते उठा के लेके चले, तो उस हुसैन की अजमत क्या होगी जो खुद मुस्तफा के कांधों पे बैठा है। वहां मूसा की जूतियों को फरिश्ते कांधों पे उठा रहे हैं, और यहाँ तो नबियों का इमाम हुसैन को अपने कांधों पे उठा रहा है। तो फिर हुसैन का मकाम क्या होगा? हम इसीलिए तो कहते हैं खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है, रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। ये बड़ा मुकद्दस घराना। अच्छा एक बात सुनो, किसी की औलाद को समझना है तो उसके बाप को देखना पड़ेगा, किसी मुरीद को समझना है तो उसके पीर को देखना पड़ेगा, किसी शागिर्द को समझना है तो उसके उस्ताद को देखना पड़ेगा। क्योंकि उस्ताद का किरदार शागिर्द में आता है, बाप का किरदार बेटे में आता है। ये अलग बात है कि कहीं कहीं नालायक पैदा हो जाते हैं, और ये दौर तो है ही नालायक, इस दौर में फितने बहुत ज्यादा। इसीलिए तो हम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त एक यजीद था, आज गली गली यजीद पैदा हो रहा है। ये सच्चाई है। इस कौम के लिए न जाने कितने यजीद तैयार हैं जो चाहते हैं इस कौम को मिटा कर रख दे, खात्मा कर दे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। याद रहे मेरे अजीजों, इस कौम को मिटाने न जाने कितने आए कितने चले गए, मगर ये मुस्तफा की उम्मत कल भी थी, आज भी है, और सुबह कयामत तक रहेगी। इसलिए कि हुसैन ने अपना खून देकर इस उम्मत को दायमी जिंदगी अता फरमाई है। वरना कितने यजीद हैं जो इस कौम को मिटाने की कोशिश में लगे, कभी कुरान को जला रहे, कभी पैगंबर इस्लाम की तौहीन कर रहे, कभी मुसलमानों को मॉब लिंचिंग में मार रहे, कभी गोलियां मार रहे मुसलमानों। अभी का ताजा मामला शायद आपने सुना नहीं सुना, एक ट्रेन के अंदर किस पे भरोसा किया जाए, कहाँ यजीद नहीं है।
एक पुलिस वाले ने 3 लोगों को मारा, 3 लोगों की गोलियां मारी मुंबई में। ट्रेन के अंदर एसी कोच में एक पुलिस वाला, जिस पुलिस पर लोगों को एतमाद होता है कि ये हमारे मुहाफिज हैं, आरपीएफ का जवान, किस लिए? सियासत के लिए। किस लिए? तासुब। याद रखना मेरे अजीजों, कलीमा में हुसैन ने इसी फिक्र को खत्म किया था, इसी फिक्र के खिलाफ हुसैन लड़े थे। यही तो हुसैन ने मिजाज दिया था और आज भी यही मिजाज है हमारा। तुम हमें गोलियां क्यों न मारो, तुम हमें चाहे मॉब लिंचिंग में मार दो, याद रखना ये कौम मरने से कभी नहीं डरती है। हमारा ईमान है एक दिन मौत आएगी, एक दिन हमें कब्र में जाना है। तुम गोलियां मारो, तुम चाहे मॉब लिंचिंग में मार दो, तुम चाहे जैसे मार लो, मगर हम ईमान से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, हुसैन की मोहब्बत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हम तो दुनिया को बताना चाहते हैं, कल हुसैन ने कहा था कि चाहे सर कट जाए इस्लाम नहीं जाने दूंगा हाथ से, सर कटे तो कट जाए दीन नहीं छोड़ूंगा। आज हुसैन के गुलाम कहते हैं सर कटे तो कट जाए मगर मुस्तफा का दीन हाथों से जाने नहीं देंगे। अपनी जानों की हमें परवाह नहीं है, हमें परवाह है तो मुस्तफा जाने रहमत के शरीयत और दीन की परवाह है, हमें परवाह और फिक्र है तो इस मजहब इस्लाम की फिक्र है। खुदा की कसम हमारा नजरिया वो है जो 1400 साल पहले ताजदार मदीना ने हमें अता किया। हमारा नजरिया नफरत नहीं सिखाता, हमारा नजरिया मोहब्बत सिखाता है। आज दुनिया कहती है इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, मगर मैं दुनिया को आईना दिखाना चाहता हूँ। कल जब बद्र के मैदान में 313 मुसलमान खड़े थे, तुमने देखा मुकाबला करने के लिए वो इस लायक नहीं थे, तैयार नहीं थे, उनके पास तलवारें नहीं थी, उनके पास हथियार नहीं थे, मगर क्यों आ गए थे? फकत इसलिए कि दुश्मन हमला करने वाला था, हिफाजत में अपनी निकल पड़े थे, सेल्फ डिफेंस में निकल पड़े थे। अल्लाह ने हुक्म दिया था अपनी हिफाजत करो। कल 313 खड़े हुए थे, लेकिन फिर करबला में एक पूरी हुकूमत सामने आ गई, एक पूरा ताजदार, एक पूरा शहंशाह अपनी पूरी फौज को लेकर सामने खड़ा हो गया। कहने लगा तुम्हें मिटा के रख दूंगा, कहने लगा अपना दीन छोड़ दो, नबी की शरीयत से बगावत कर दो। वो शहंशाह यजीद कहने लगा मेरी बैत कर लो। कौन था यजीद? क्यों यजीद की बैत न की हुसैन ने? हुसैन चाहते तो बैत कर लेते, क्यों नहीं की? यजीद वो था जो कुरान की आयतों को बदल रहा था, यजीद वो था जो अल्लाह के कलाम को बदल रहा था, यजीद वो था जो शरीयत के कानून को बदल रहा था, यजीद वो था जो हराम को हलाल कर रहा था, यजीद वो था जो हलाल को हराम कर रहा था, जिनाकारी खुलेआम करता था। तारीख तबरी पढ़ के देखो पता लग जाएगा, मुसन्निफीन ने लिखा है, पढ़कर देख लो आप, मुअर्रिखीन ने लिखा है यजीद ज़ानी भी था, यजीद शराबी भी था, यजीद फासिक व फाजिर था, यजीद झूठा भी था, यजीद के अंदर इतनी खराबियां थी। हुसैन से कहता था बैत कर लो, हुसैन ने कहा अगर आज मैंने बैत कर ली तो कयामत तक के मुसलमान, कयामत तक की उम्मत मेरे मुस्तफा की, कयामत तक के आने वाले मोमिन इस बात को दलील बनाएंगे और कहेंगे कल जब यजीद की बैत हुसैन ने कर ली, आज हमें करने में क्या जाता है? हुसैन ने कहा बच्चों को कटा सकता हूँ, नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना सकता हूँ, अब्बास के बाजू कटा सकता हूँ, अपनी शहजादियों की चादरें छिन जाए ये तो गवारा कर सकता हूँ, खेमे जल जाए ये तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन नबी के दीन पे आंच आ जाए ये हुसैन को गवारा नहीं है, ये हुसैन को गवारा नहीं है। हुसैन ने यही फिक्र दी है, हुसैन ने यही नजरिया दिया है, हुसैन ने यही सोच दी है, हुसैन ने यही फिक्र दी है। हुसैन ने बता दिया ए मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे नाना जान के उम्मतियों, कयामत तक याद रखना लाख यजीद आए मगर ईमान का सौदा न करना। कोई गोली चलाए फिर भी ईमान का सौदा न करना, कोई बंदूक उठाए ईमान का सौदा न करना, कोई तुम्हारे खिलाफ तलवार लेके आ जाए ईमान का सौदा न करना, बल्कि दुनिया को बता देना और ऐलान कह देना वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। तो बात समझ में आ रही है आपको? बहुत जरूरी है इस दौर में हुसैन के किरदार को समझना, क्योंकि नए नए रूप में यजीद हमारे सामने आ रहे हैं, नए नए रूप में यजीदी हमारे सामने आ रहे हैं। जो यजीद की फिक्र थी वही फिक्र आज भी यजीदियों की है। कल यजीद कहता था, कल यजीदी कहते थे, इब्ने ज़ियाद कहता था, उमर साद कहता था यजीद की बैत करो। अगर यजीद की बैत न करोगे तो जीने का हक नहीं मिलेगा, अगर यजीद को अपना पेशवा नहीं मानोगे तो जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा। आज के यजीदी भी कह रहे हैं अगर तुमने पेशवा नहीं माना तो तुम्हें जीने का अधिकार नहीं होगा। आज के भी यजीदी कह रहे हैं
कि जिसको हम कहें उसी को अपना पेशवा और मुक्तदा मान लो, नहीं मानोगे तो हम तुम्हें गोलियां मार देंगे, नहीं मानोगे तो हम तुम पर जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे। मगर इस्लाम जब जुल्म होता है तब इस्लाम और ज्यादा पनपने लगता है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, दुनिया इस्लामिक आतंकवाद की बात करती है मगर दुनिया को यह आतंकवाद नजर नहीं आता। जब फलस्तीन के अंदर छोटे छोटे बच्चों पर वो यहूदी गोलियां बरसाते हैं, बम बारूद गिराते हैं, तब दुनिया को यहूदी आतंकवाद नजर नहीं आता। जब एक मस्जिद में घुसकर गोलियां बरसाई जाती हैं, नमाजियों को मार दिया जाता है, तब दुनिया को वो आतंकवाद नजर नहीं आता। जब 3 लोगों पर गोलियां चलाकर एक ट्रेन के अंदर एक पुलिस वाला मार देता है, तब दुनिया को आतंकवाद नजर नहीं आता। और मीडिया वो भी खामोश हो जाती है, अंदाज ही बदल जाता है। जरा सा कोई मामला ऐसा हो ना जिसमें कहीं से कहीं तक हल्का भी अगर मुसलमान शामिल हो तो मीडिया उछलने लगता है। ये दज्जाली मीडिया है, उछलने लगता है, उछल उछल के न्यूज़ सुनाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक लड़की को एक पारसी ने मार दिया था, एक लड़की को एक पारसी ने मार दिया था, मुसलमान नहीं था वो, उसका नाम गालिबन आफताब, तो नाम मुसलमान भी रखते हैं आफताब और ये लोग भी रखते हैं पारसी। मीडिया हमारा दज्जाली मीडिया उछलने लगा। वो तो हिंदू मुस्लिम उन्होंने लिखा दिया कि मुसलमान ने मारा, बाद में पता लगा कि वो मुसलमान था ही नहीं, पारसी था। इस्लाम का नजरिया यह है, इस्लाम कहता है जुर्म करने वाला कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी मसलक का हो, जुर्म करने वाला मुजरिम हुआ करता है, उसे मुजरिम की नजर से देखा जाएगा। लेकिन एक मुजरिम पूरी कौम को मुजरिम नहीं बना सकता है, एक मुजरिम की वजह से पूरी कौम को मुजरिम नहीं कहा जा सकता है। ऐ लोगों मुझे बताओ, जब इराक के अंदर छोटे छोटे बच्चों का खून बहाया गया तब किसी को आतंकवाद नजर नहीं आया। जब फलस्तीन के बच्चों पर जुल्म ढाया जाता है तब दुनिया को आतंकवाद नजर नहीं आता। जब चाइना में मुसलमानों को मारा जाता है तब किसी को आतंकवाद नजर नहीं आता। जब शरीयत पर आंच आती है, शरीयत पर सारे भेड़िए एक साथ हमलावर होने लगते हैं, तब किसी को आतंकवाद नजर नहीं आता। और जब मुसलमान कहीं कोई एक आदमी जुर्म करता है तो ये पूरी कौम को आतंकवादी बताने लगते हैं, दज्जाली मीडिया उछलने लगता है। एक मुजरिम अगर कोई है, हम कहते हैं उठा पकड़ सजा दे, अगर सजा का मुस्तहिक है सजा दे, हमें कोई परवाह नहीं है। इस्लाम तो कहता है अगर चोरी करता है, कोई चोरी करने वाला इंसान है, किसी भी मजहब से हो, किसी भी मसलक से हो, इस्लाम ने सजा तय की है, हाथ काट दिए जाए। अगर इस्लाम सजा का हामी न होता, मुजरिमों को अगर पनाह देता, तो इस्लाम हरगिज न कहता कि जिना करने वाले को पत्थर मारे जाएं, इस्लाम हरगिज न कहता कि चोरी करने वाले के हाथ काटे जाएं। इस्लाम ने तो बता दिया जुर्म करने वाला कोई भी हो, सजा इस्लाम ने मुकर्रर की है, चोरी करेगा हाथ काटे जाएंगे, अगर जिना करेगा पत्थर मारे जाएंगे, जिना करेगा कोड़े बरसाए जाएंगे, अगर किसी का कत्ल करेगा तो खून के बदले खून, कत्ल के बदले कत्ल। इस्लाम ने तो कानून दे दिया, इतना सख्त कानून दिया, एक के साथ अगर ये मामला कर दिया जाए, उसकी आगे की 4 नस्लें 7 नस्लें आगे की उसकी जुर्म नहीं करेंगी। अगर खून के बदले खून का किसास लिया जाए, उसकी आगे की नस्लें खून करना बंद कर देंगी। चोरी के एवज हाथ काट दिए जाए, उसकी आगे की 10 नस्लों को 7 नस्लों को सबक मिल जाएगा, कोई चोर पैदा नहीं होगा। खुदा की कसम, इस्लाम तो कहता है जुर्म का खात्मा करो, मुजरिम को सजा दो, लेकिन इस्लाम कभी मजलूम को सजा नहीं देता, इस्लाम कभी मजलूमों को जुल्म नहीं करने देता। इस्लाम तो कहता है अगर एक बेगुनाह का कत्ल कर दिया तो गोया तुमने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और अगर एक को बचा लिया तो तुमने सारी इंसानियत को बचा लिया। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो इंसानियत की बात करते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ जो मोहब्बत और खुफत और मुरब्बत की बात करते हैं, अब मैं उनको कहना चाहता हूँ कहाँ गए, निकल के आओ, कहाँ गए, दुनिया को बताओ कि ये आतंकवाद है। 3 लोगों को दाढ़ियां देखकर गोली से मार देना ये आतंकवाद है। आज बोलो जरा, निकल के आओ ताकि हमें भी पता लगे तुम असली हो या तुम्हारे चेहरे पे नकाब लगा हुआ है। अगर हिम्मत है, हौसला है तो निकल के आओ। और मीडिया में गैरत है तो मीडिया भी आकर कहे कि ये मजलूमों को मारा गया है, ये मजलूमों पर जुल्म किया गया है, मीडिया भी कहे ये आतंकवाद है। मगर मेरे अजीजों सुनो, आज इसीलिए मैं कहता हूँ और ज्यादा जरूरत है हुसैन को पढ़ने की, और ज्यादा जरूरत है हुसैन को समझने की, और ज्यादा जरूरत है हुसैन को देखने की, और ज्यादा जरूरत है हुसैन के मिशन पे अमल करने की, और ज्यादा जरूरत है हुसैन की जिंदगी को देखने की। हुसैन ने जो करीने जिंदगी दिया, जो ज़ाब्ता दिया, उसको अपनाने की जरूरत है ताकि पता लग जाए, फर्क महसूस हो जाए। यजीद किसी भी दौर में आए, यजीदी कोई भी आ जाए, हुसैन के गुलाम उस यजीद और यजीदियत का डट के मुकाबला करते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। याद रखना मेरे अजीज, अल्लाह तबारक व तआला जब जलील करने पे आता है ना
तो बड़े बड़े बादशाहों को अल्लाह ने जलील कर दिया। नमरूद जैसा बादशाह जिल्लत की मौत मरा, कारून जैसा मालदार। आज लोगों के पास जरा सी दौलत आ गई ना, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। जानते हो कारून के पास कितनी दौलत थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को नुस्खे कीमिया सिखा दिया, सोना बनाना सिखा दिया। इसने सोना बनाया, बहुत सारा माल कमाया, मालदार हो गया। कितना मालदार? फरमाया गया इसके पास इतने खजाने कि इसके खजाने नहीं, खजानों की चाबियां सवारियों पर लाद कर लोग ले जाते थे, इतना खजाना। लेकिन हजरत मूसा ने कहा ये जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की राह में खर्च किया कर। इस माल पर कभी इतराना नहीं, अकड़ना नहीं, कभी गुरूर नहीं करना। तो ये कहने लगा क्यों खर्च करूं अपना माल, मैंने कमाया है। ये कहने लगा तुम तो हमारे माल पर नजर रखते हो, हमारा माल छीनना चाहते हो। फिर इसने क्या किया? एक औरत को थोड़े पैसे दिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगवा दिया। मालदार लोग रिश्वत के दम पे ऐसे काम करते ना करते। गरीबों को फंसाना बड़ा आसान हो गया। मुकदमा चल रहा हो, दरोगा को पैसे दिए, जिसने जुर्म ही नहीं किया उसे जेल में पहुंचा दिया। पुलिस वालों को पैसे दिए, रिश्वत दी, जेल में पहुंचा। मुजरिम बाहर टहल रहा है मस्जिद से। दर्द दिल की दवा नहीं मिलती, मांगने से वफा नहीं मिलती। बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, कातिलों को सजा